बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जड़ नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। 30 मई है, मंगल का दिन है। आज की जो ख़बरें हैं इसमें ये कि कुआलालंपुर में PIA का तैयारा उन्होंने रोक लिया कि हमारे वाजबात अदा करें, फिर इसके बाद हम तैयारे को फ़्लाई की इजाज़त देंगे। जहांगीर तरीन ने एक जो नई पार्टी मैदान में उतारी है या उतारने जा रहे हैं और उनमें कौन कौन से लोग शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी की क्या पोजीशन है, फिर ज़मान पार्क में क्या चला है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, और सबसे मेजर बात कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत चला कौन रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जो आज एक बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जनाब इशफाक साहब और राबिया बाजवा साहिबा ने जो तकरीर की है उसमें ख़ास तौर पर कोट किया गया औरतों का जो गैर कानूनी हिरासत है, और गैर कानूनी हिरासत में पुलिस कस्टडी में उन पर जो जुल्म की दास्तानें बाहर आ रही हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला जो चल रहा है और एक ट्रम्प कार्ड जो इमरान खान साहब ने खेला है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत का जो क्रैश इमरान खान फार्मूला है और क्रैश PTI फार्मूला है, उस पर वो यक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में भी ये बात बताई है कि जो PDM हुकूमत है वो ना मीशत की तरफ तवज्जो दे रही है, ना उनकी इंसानी हकूक़ के बारे में उनका कोई कंसर्न है किसी किस्म का भी, ना उनको इन मामला से कोई लेना देना है। ये लोग बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, यहाँ पर सिर्फ बादशाहत करने आते हैं, चाहे वो जैसी भी बादशाहत हो। इनको पता ही नहीं होता कानून बन क्या रहा है, उसके उनको फ़ायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। जो कल उन्होंने एक नया कानून बना के 15 मई वाला जो है वो बना के पेश किया जाए चीफ़ जस्टिस साहब को, तो उसके जो फ़ायदे और नुकसान थे उसमें फ़ायदा तो कोई होने वाला नहीं, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ़ हुसैन का तो और जहांगीर तरीन का, जिनके लिए वो बनाया गया था, उनका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उसमें। अगर उसका कोई फ़ायदा हुआ तो वो भी इमरान खान को होगा। वो कैसे होगा हम आपको बाद में बताते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत चला कौन रहा है। इस वक्त हुकूमत वही चला रहा है, आपने सुना होगा कि पलड़े बराबर करने और लेवल फील्ड प्लान के बारे में। तो बिल्कुल मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की थी वो उन्होंने पूरी भी करके दिखाई है। लेवल प्लान फील्ड हो रहा है। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहिए, उन्होंने गिरफ़्तार करके भी दिखा दिया। फिर एक आखिरी टूल होता है जो किसी भी हुकूमत को, किसी भी काबज़ हुकूमत को अपने आप को मेंटेन या कायम रखने के लिए, वो होती है ताकत। आज जो सबसे बुरी स्टेटमेंट आई है वो कमरज़मान कायरा साहब की, और ख़ास तौर पे पीपल पार्टी के लोग जो लिबरल और कानून और अदालतों के चहेते माने जाते हैं या एहतराम के सिलसिले में माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत अजीब है। क्योंकि कमरज़मान कायरा साहब की जो सियासत है उसमें इस तरह का बयान शायद मैंने तो पहली दफ़ा सुना है। वो कहते हैं कि तशद्दुद रियासत का हथियार होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। तो फिर सारी दुनिया को वहाँ पे ले जाए ना कि गले में संगलियाँ हों, हाथों में संगलियाँ हों, उनको बांदी बना के रखें, उनसे अपना काम करवाएं और बाद में उनको मखसूस सा खाना दें ताकि वो ज़िंदा रह सकें और आपके ग़ुलाम आपके काम आते रहें। ये उस दौर की तरफ, पत्थर के दौर की तरफ लेके जाने की बात की है कमरज़मान कायरा साहब ने। इस पर बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। सियासी कैदियों के मामले में लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट, जो बार कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं इशफाक साहब और राबिया बाजवा साहिबा, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें एक वाज़े उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने उसमें कही हैं और बहुत खुल के बात की है उन्होंने, ख़ास तौर पर सियासी कैदियों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर आप इस तरह से किसी एक जमात की औरतों को ख़ास तौर पर अटैकिंग को, पिछले जो भी मामला हुए लोगों, मार्शल लॉ भी देखा इस मुल्क ने, मुशर्रफ का भी, ज़ियाउल हक़ का भी, और इससे पहले भी आप जानते हैं मार्शल लॉ के दौर भी गुजरे हैं, उसमें ख़ास तौर पर औरतों को हिट नहीं किया गया। लेकिन ये जो हुकूमत जो कर रही है, ख़ास तौर पे इन्होंने औरतों को हिट किया। औरत एक घर का मरकज़ होता है और उसके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं। ये एक खौफ और तशद्दुद का जो एक पहलू बना के जो अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाह रहे हैं, वो होंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा नुकसान मुल्क को हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो नून लीग की जो अंदरूनी पॉलिसी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, जिसका पहले तो वो ज़ाहिर करते होते थे दबे छुपे अल्फाज में, अब उनको मौका मिल गया है कि अब वो खुल के उस बात को सामने ले आएँ और अवाम और फ़ौज को आमने सामने खड़ा कर दें। क्योंकि इमरान खान साहब को क्रैश करने या उनको गिरफ़्तार करने या उनको लाइन से हटाने का मकसद
सिर्फ ये है कि का मतलब ये निकलता है कि उनके साथ जो अवाम है उसके और फ़ौज के दरमियान में दूरियां पैदा हों। ये बात अब इस्टेब्लिशमेंट के आला हलकों की भी समझ में आती जा रही है, और अगर आप गौर करें तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इन मामला से बैक पॉलिसी पे चली गई है। जैसा कि पहले भी DIG-SPR और उनके बयान आते रहे हैं कि हमारा फ़ौज से कोई तल्लुक़ नहीं है। अब शायद वो वाज़ेह तौर पर इस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सियासतदान हमेशा कोई पतली गली बना के निकल भी जाते हैं और जो ब्लेम है वो सारा पाक आर्मी पे जाता है और आवाम में उनकी जो मकबूलियत है वो इससे कम होती है। अब 9 मई के वाक़यात के बाद जो एक इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया है उसमें जो आवाम की हमदर्दी, क्योंकि इस होता क्या है कि जो घरों से ख़वातीन को उठाया जाता है या रात को घरों पे छापे मारे जाते हैं, लोगों को गैर कानूनी तौर पे नकाब वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों वाले लोग लेके जाते हैं, तो वो जो उनको उठाने आते हैं वो वहाँ पे एक बात क्रिएट करके जाते हैं। वो वहाँ पे ये बात बता के जाते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हमें ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर से हुक्म है कि बात नामालूम की तरफ चली जाती है। कार्रवाइयाँ वफाक ये जो हुकूमत है ये अपने पुलिस रेंजर या FC या दूसरे जो इनके ज़ाती मुलाजम हैं गुल्लू भट्ट टाइप के, वो महकमों में भी हैं, महकमों के बाहर भी हैं वो लोग, उनके ज़रिए कार्रवाई होती है और ब्लेम सारा पाक फ़ौज पे जाता है। इससे पाक फ़ौज के अंदर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं कि ये सियासी मामला हैं, लेकिन इसमें बदनाम हमें किया जाता है। और ख़ास तौर पे वो फ़ौजी जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है और वो फ़ौज जिसके लिए अवाम के दिल में आज भी इज़्ज़त और मुकाम वहीं पे है, तो उसको डैमेज किया जाता है। और ये एक बहुत ख़तरनाक पोजीशन है, ये नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गया इनका मामला। इसमें जो इमरान खान साहब ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है वो ये कि उन्होंने जैसे ही लोग छोड़ के जाना शुरू हो गए फ़ौरन ही फ्रेश लोग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम जो मेरी समझ में अभी तक आया वो है रऊफ़ हसन साहब, जिनको फ़वाद चौधरी की जगह सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात बनाया गया। ये एक बुज़ुर्ग सीनियर और बहुत काबिल आदमी है और इन जैसे ही और काबिल आदमी अब वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। उनको एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू में आज पूछा है कि आपको पहले कभी देखा नहीं, आप अचानक आ गए, आप तहरीक इंसाफ से कब से मुंसलिक हैं? तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि मैं उस वक्त से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हूँ जब ये पैदा भी नहीं हुई थी, इसके पैदा होने से पहले मैं मुंसलिक हूँ। असल में हम ही वो लोग थे जो चाहते थे कि एक नई पार्टी आना चाहिए, ये जो सिस्टम है ये एक टाइम पे क्रैश कर जाएगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो एक तब्दीली के लिए ऐसी पार्टी आनी चाहिए जो कि अवाम की तर्जुमान हो, जिसकी जड़ें अवाम तक हो। तो हम वो लोग हैं। और फिर उन्होंने साफ़ी ने सवाल पूछा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनके बारे में क्या कहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। और एक ख़ास बात उन्होंने की कि मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि मैं पहले अपने गिरेबान में झांकता हूँ। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो तो होने ही नहीं चाहिए थे पार्टी में। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि जो लोग पार्टी को जिस जहाज़ पे वो आए थे उसी जहाज़ से अब वापस जा रहे हैं और वही जहाज़ वाला अब उनके लिए एक नई पार्टी क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पे एक अच्छी खबर ये थी कि समी इब्राहीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएंगे। इसके साथ साथ बुरी खबर ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब की पेशी उनके जो गैर कानूनी अगवा है और कोई उनको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले में आज IG साहब पेश हुए थे अदालत में, भट्टी साहब की अदालत में जज थे भट्टी साहब। उन्होंने उनके सारे बातें सुनी। उन बातों में उन्होंने अजीब किस्म की उछल कूद की IG साहब ने। पहले वो खुद ही अदालत में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो हमारे पास नहीं है, सिस्टर्स जो तंजीमें हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके पास हो सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि उनके पास भी नहीं है, हमने पता कर लिया। अब उन्होंने कहानी को एक नया ही रुख देने की कोशिश की है, जिस पे अदालत और अदालत में मौजूद वकला और सुनने वाले कोई भी शायद इस बात से सहमत ना हो। वो उन्होंने बात ये की है कि कुछ फ़ोन कॉल्स ट्रेस हुई हैं जिसमें अफ़गानिस्तान के नंबर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो इमरान रियाज़ खान साहब हैं वो अफ़गानिस्तान में। और फिर एक और मुतालिया पाकिस्तान के इजाफे के लिए आपको एक और बात बता दूं कि आज IG साहब ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में भी है। अब उसका क्या हदूद अरब है, उस पर हमारी रेट लागू होती है नहीं, ये तो IG साहब बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो एक बिल्कुल ये नई न्यूज़ थी। तो इमरान खान साहब के बारे में अभी तक जो बात उनके वकला के ज़रिए या उनकी जो लीगल टीम्स हैं जो उनका केस लड़ रही है या उनके घर वालों के ज़रिए जो बातें अवाम तक आई हैं वो सिर्फ ये है कि अभी तक वो ज़िंदा हैं और उम्मीद की जाती है कि वो समी इब्राहीम साहब की तरह वापस आ जाएंगे।
अब उनका जो मुहिम्मा है वो तो खुद ही आके बता सकते हैं कि वो जा कहाँ रहे थे, चले कहाँ गए, फिर उनको रखा कहाँ गया और वो किन के पास थे। कानूनी महाज पे अपना जो मुकदमा है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, उनकी लीगल टीम, उनके वकला, और जो नज़र आ रहा है वो ये कि अदलिया और वकला वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और पावर के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और उनको हर तरह की मतलब जो कानूनी मशावरत है वो उनको देते हैं। तो अब ये कि जो नया सियासी मंजरनामा आ रहा है, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी कितना काम करती है, उस पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल होने जा रहे हैं, वही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये नया पंगूड़ा है, नई सियासी पार्टी है, देखते हैं इस पंगूड़े में कौन कौन जाता है और इस पंगूड़े का आने वाले दिनों में अवाम में मकबूलियत किस लेवल तक जाती है। ये सारी बातें देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार करना मजबूरी भी है, क्योंकि इतने बिगड़े हुए माहौल को, इतने कैंसर ज़दा पाकिस्तान को, जो कि जहाँ पे वो एक शेर है कि मैं शिकस्ता दीवार हूँ मुझे सहारा ना दे, अब तो ये पोजीशन हुई है कि सहारा देने के लिए भी हाथ जहाँ से लगाया जाता है वहीं से ही रेत गिरना शुरू हो जाती है। तो इसमें ज़रूरी है कि वक्त का इंतज़ार किया जाए और स्लो प्रोसेस से ये काम किया जाए, और मुझे ये लगता है कि अदालतें अब इसी पे काम कर रही हैं और अनकरीब बहुत ही जल्द मतलब 1-2 हफ्तों में ही लोग बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जेड नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।